हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज तुला राशि वाले जातकों के लिए 2026 से पहले दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है। 9 ग्रहों की बात करेंगे, बारीक से बात करेंगे। स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन और आपकी शेयर मार्केट, विदेश यात्रा का, प्रॉपर्टी का कैसा रहने वाला है हाल जानेंगे बारीक से। कौन सी डेट में कब क्या आपको करना है और क्या लाभ मिलेगा, इस विषय पे चार्ट की ओर आप ध्यान दोगे। देखिए, आपकी ये तुला राशि है 7 नंबर। चंद्र राशि नाम राशि के आधार से इस फलादेश को आप समझ सकते हैं बारीक से, क्योंकि सभी तुला राशि वाले जातकों को गोचर की स्थिति से 50% लाभ मिलता है, लेकिन एक सा फलादेश नहीं मिलता है, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा तो आपकी कुंडली में छुपा होता है। वो ग्रहों का विश्लेषण करने के बाद आपको बारीक से जानकारी होती है। अब देखिए, चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की, हेल्थ की, क्योंकि सबसे प्रथम निरोगी काया, दूसरी घर में धन की माया। अब यहाँ पर देखिए भैया, स्वास्थ्य की दृष्टि से तो आपकी राशि के स्वामी कौन है? शुक्र महाराज। कहाँ पर बैठे हैं? धन के स्थान पर। बहुत अच्छी स्थिति बना करके बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर शुक्र देखिए कुछ कार्यों में वाणी से, कला से, कार्य क्षेत्र से आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। यहाँ पर ये शुक्र आपको, यानी आप जानोगे कि यही शुक्र महाराज कुछ समय के बाद, यानी आप जानोगे वो डेट आ रही है, यानी आपकी 20 दिसंबर। तो यहाँ से वो आपको पराक्रम में आ जाएंगे। तो अभी आगे मैं पराक्रम का भी लाभ आपको बताऊंगा। चर्चा करते हैं धन की दृष्टि से। तो यहाँ पर धन का हाल जानते हैं बंधुओं। सूर्य बुध की युक्ति यहाँ पर आ जाएगी आपके। शुक्र 6 दिसंबर 2025 में आ जाएंगे। यहाँ 6 दिसंबर को शुक्र, जब ये 6 दिसंबर को ये बुध महाराज यहाँ पर आ जाएंगे, तो सूर्य बुध की युक्ति का आदित्य राजयोग बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, आप बुध क्या है? प्रशासनिक का कार्य होता है, ज्ञान का कारक होता है। बुध आपका शिक्षा का कारक होता है। यहाँ पर देखिए, सूर्य और बुध की युक्ति का जो आदित्य राजयोग प्रदान होता है 6 दिसंबर से और 16 दिसंबर तक, तो यहाँ पर आपके कुछ कार्य क्षेत्रों में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कोई धन आपका व्यय रुका हुआ है, कोई धन से लेन देन का कार्य क्षेत्र है, या कुटुंब परिवार में वाणी के द्वारा यशमान सम्मान नहीं मिला था, समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिल रही थी, तो इन कार्य क्षेत्रों में वाणी के स्थान पर, धन के स्थान पर ये 6 दिसंबर को जब बुध आ जाएंगे सूर्य के साथ, तो बहुत अच्छा लाभ आपको प्रदान करेंगे। यहाँ पर बंधुओं बात करते हैं आपके जीवन की। तो यहाँ पर आपके भाग्य और कैरियर का हाल कैसा रहने वाला है। तो भाग्य की बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर दिसंबर में आ जाएंगे, 7 दिसंबर को। अभी ये बहुत अच्छी स्थिति में है, मदद कर रहे हैं, लेकिन ये भाग्य में आ जाएंगे तो गुरु का यहाँ पर प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, यानी शिक्षा से जुड़े हुए रोजगार चलाने वालों को, यानी यहाँ पर स्वर्ण, सोना, चांदी का व्यापार करने वालों को और विद्यार्थियों को शिक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। धार्मिक यात्राओं का लाभ मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी है या पिता से संबंध अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ पर भी आपको दिसंबर के महीने से देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान पर आकर के लाभ देंगे। जो मेहनत कर रहे थे, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, तो बृहस्पति यहाँ पर आपको भाग्य की सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर बंधुओं देखते हैं कि आपका बिजनेस, व्यापार, कार्य क्षेत्र भी कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस के मालिक आपके कौन बनते हैं? यहाँ पर सप्तम भाव के पार्टनरशिप के मालिक यानी बनते हैं मंगल महाराज।
तो मंगल महाराज क्या है, इस समय आपकी वाणी के स्थान पे चल रहे हैं, कुटुंब परिवार की वाणी पे चल रहे हैं। तो देखिए मंगल की प्रॉपर्टी की स्थिति से तो अच्छा, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है आपका। यहाँ पर मंगल महाराज वाणी पर संयम रखोगे, देन लेन पे संयम रखोगे, ये मंगल आपको प्रॉपर्टी इत्यादि का बहुत अच्छा लाभ देगा। अब देखिए कि ऑल ओवर 9 ग्रह, चाहे वो शनि, राहु और केतु की बात करते हैं, देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं, क्योंकि शनि मार्गी हो रहे हैं और राहु अपने नक्षत्र में जा रहे हैं। दिसंबर के महीने से बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। आपकी कुंडली में इनकी ग्रहों की स्थिति क्या है, क्योंकि ये कुंडली मायना रखती है कि 2026 से पहले आने से पहले आपके जीवन में क्या बदलाव हो सकता है, क्या ग्रहों की स्थिति है, ये तो कुंडली से जानकारी होगी। अगर आप निजी जीवन में कहीं ग्रहों की दृष्टि से कोई व्यापार, बिजनेस, कार्य क्षेत्र, दाम्पत्य जीवन में या शिक्षा से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र में तुला राशि को ऐसा लगता है गोचर की स्थिति तो ठीक चल रही है इस समय, लेकिन आप अपनी कुंडली का भी परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें और कमेंट में मेरे को ये जरूर बताएं कि यहाँ पर आपकी शनि की स्थिति कैसी है। जहाँ पर राहु मजबूत अवस्था में आ गया है, ऋण रोग, शत्रु और विदेश यात्रा क्षेत्र में लाभ देगा, लेकिन राहु कैसी स्थिति में बैठा है, तो कमेंट में हमें आप जानकारी दे सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा था कि व्यापार कैसा रहने वाला है, प्रॉपर्टी का हाल कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर ये मंगल आपको अच्छा अवगत करा रहा है। वैसे सप्तम भाव का कारक है, लेकिन यही मंगल आपका यानी यहाँ पर पराक्रम में आ जाएगा 7 दिसंबर को। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, ऑनलाइन जुड़े हुए और क्रय विक्रय कार्य क्षेत्र है, नौकरशाह हैं आप, सेना इत्यादि में काम करने वाले हैं, कुछ जातक या अधिकारी लेवल के हैं, ठेकेदारी का काम करने वाले हैं, मंगल से जुड़े हुए काम करने वाले हैं, जहाँ पर गुरु के घर में मंगल का आना आपके लिए ये भी बहुत अच्छा लाभदायक रिजल्ट रहेगा। 7 दिसंबर से यहाँ पर कई कार्य क्षेत्रों में आपकी बढ़ोतरी कराएगा, यहाँ पर नए रोजगार देगा, नए लोगों से संपर्क कराएगा, शेयर मार्केट इत्यादि में भी बहुत अच्छी मदद करने का काम करेगा। मंगल पराक्रम को मजबूत करेगा। तो यहाँ पर देखिए, देखते हैं मंगल की स्थिति पराक्रम को और सप्तम भाव को। व्यापार जब पराक्रम मजबूत होगा तो व्यापार में स्थिति सुधरेगी। यहाँ पर देखिए दाम्पत्य जीवन से कोई मसला चल रहा था, मानसिक टेंशन चल रही थी, ये भी समस्या हल होगी, यहाँ से राहत मिलेगी। लेकिन ऑल ओवर कुंडली आपकी 2026 से पहले ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में कैसा है, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा तो कुंडली में छिपा होता है। चर्चा करते हैं शिक्षा, विद्यार्थियों का हाल जानेंगे, प्रेम संबंधों का। उच्च शिक्षा का ये भाव होता है पंचम भाव। विद्यार्थियों के लिए टेक्निकल आईटी सेक्टर में यानी ये 2 दिसंबर से राहु और मजबूत अवस्था में हो जाएगा। अपने इस सतभिषा नक्षत्र में प्रारंभ हो गया है, लेकिन सकारात्मक रिजल्ट 2 दिसंबर से देगा। तो विदेश यात्रा, शेयर मार्केट इत्यादि में भी बहुत अच्छी उछाल आपको मिल सकती है, जहाँ से आपको विद्यार्थियों को लाभ मिल सकता है। राहु विदेश यात्रा संबंधित कार्य क्षेत्रों में लाभ देगा। जिन माताओं को दाम्पत्य जीवन में संतान योग का कारक नहीं बनना था, तो संतान योग का कारक बनेगा। शिक्षा से जुड़े हुए यानी राहु बैठा हुआ है, तो यहाँ पर संतान का योग नहीं बनना था, या मांगलिक कार्यों में वृद्धि नहीं हो रही थी, या प्रेम संबंध में उठापटक चल रही थी, तो यहाँ राहु दिसंबर के महीने से बहुत अच्छा मदद करेगा आपका। करते हैं यहाँ पर देखिए बंधुओं, शनि आपका ऋण रोग शत्रु के स्थान पर बैठा हुआ है। ये जॉब का स्थान होता है, ये फाइनेंस का काम होता है। कोई लोन ले रहे हैं तो सोच समझ करके लें, लोन ऋण चुकना थोड़ा सा कठिन पड़ेगा क्योंकि शनि बैठा हुआ है वहाँ। राजनीति के षड्यंत्र में न फंसें, शत्रु हंता योग बनाएगा, शत्रु आपके सामने टिक नहीं सकेंगे। लग्जरी सुख सुविधाओं का आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके राशि के कारक शुक्र महाराज मजबूत अवस्था में आने वाले हैं। फिल्म जगत में काम करने वाले, हीरे जवाहरात का काम करने वाले, गुरु देवगुरु बृहस्पति स्वर्ण सोना चांदी का काम करने वाले, इनको भी मजबूताई मिले। कैरियर में आपका ये चंद्रमा की राशि है, तो देखिए यहाँ पर कैरियर में
ऐसी कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पर जानते हैं बंधुओं, देवगुरु बृहस्पति यानी इस समय कैरियर पे चल रहे हैं और भाग्य स्थान पे दिसंबर में आ जाएंगे, तो लेकर के चलते हैं भाग्य और कर्म का कारक यानी देवगुरु बृहस्पति। यहाँ पर आपके लिए नया कुछ होने वाला है। आपकी पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में लाभ मिलने वाला है, प्रमोशन में भी मिलने वाला है दिसंबर के महीने में, जो कि मान सम्मान की दृष्टि से भी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये शनि आपको 7वीं दृष्टि से अवगत कराता है, भैया कोई कर्जा ना लें, सब सोच समझ के रहें। 12वें भाव होता है खर्च का, जेल का, झूठे आरोपों का, मानसिक टेंशन, तनाव, थोड़ा किनकार क्षेत्रों को देखता है, यानी दवाओं का काम करने वाले, दवाइयों का व्यापार करने वाले, शनि की 7वीं दृष्टि रहेगी 12वें हाउस में, तो थोड़ी सोच समझ करके। लेकिन वैसे शनि विदेश में रहने वाले जातकों को, यहाँ पर ऑनलाइन काम करने वाले क्षेत्र को, यहाँ पर जॉब में स्थिरता नहीं बन रही थी विदेश में, उन जातकों को अच्छा लाभ देगा। तुला राशि को क्या उपाय करना है? इन जातकों को स्वामी शुक्र है, देवी के मंदिर में जाकर के आप शुक्रवार को आप कुछ सफ़ेद वस्तु का, मिश्री का, आप छोटी कन्याओं को कुछ दान दे सकते हैं। शुक्र के बीज मंत्र का जाप बहुत श्रेष्ठ कर रहेगा। न शनि की 7.5 न ढैया चल रही है आप पर। ग्रहों की स्थिति मजबूत होने वाली है। पंचम भाव में जहाँ पर प्रेम संबंधों में मानसिकता टेंशन चल रही है, राहु बैठा हुआ है। शंकर भगवान का रुद्राभिषेक, शंकर जी पे जल चढ़ाएं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम भ्राम भ्रीम भरोसा राहुवे नमः। राहु के मंत्र का जाप, शिक्षा से जुड़े हुए किसी कार्य में परेशानी आ रही है तो आप वीडियो को यहीं विराम करते हैं, फिर नई वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।